बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वाकिया की फजीलत। जिन घरों में रिज्क की कमी होती है, बरकत और दौलत नहीं होती, उस घर में अगर रोज सूरह वाकिया की तिलावत की जाए तो वह घर रिज्क और बरकतों से भर जाता है। इस वीडियो में सूरह वाकिया के हैरतअंगेज फायदे बताए गए हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके अलावा भी सूरह वाकिया के कई सारे फायदे हैं जो हम आपको आखिर में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरह वाकिया कुरान मजीद की 56वीं सूरह है और ये 27वें पारे में है। इसके पढ़ने की फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है या नौकरी नहीं लग रही है और किसी भी तरह की माली परेशानी है, तो ये सभी परेशानियां सूरह वाकिया से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इसे पढ़ते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अल्लाह अज़्ज़ जल्ला पर यकीन और नमाज की पाबंदी करना है, तभी आप इस सूरह से फायदा हासिल कर सकते हैं। वैसे तो सूरह वाकिया फजर के नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मगरिब के बाद इसके पढ़ने को अफजल वक्त माना है, यानी मगरिब की नमाज के बाद फौरन इस सूरह को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको मगरिब में वक्त ना मिले तो आप ईशा में भी सूरह वाकिया को पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे सूरह वाकिया की और भी कई सारी फजीलतें मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक रिवायत में यह आया है कि जो शख्स सूरह वाकिया पढ़ता है वह जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। और एक रिवायत में यह भी आया है कि सूरह वाकिया सूरतुल गनी है। इसको पढ़ने से और अपनी औलाद को इसे पढ़ना सिखाने से यह हमें अमीर कर देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाकिया दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत किया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो और अपनी बीवियों को भी सिखाओ। दोस्तों, अब हम आपको सूरह वाकिया को पढ़ने का तरीका बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। अल्लाह अज़्ज़ जल्ला पर जितना भरोसा किया जाए और जितनी उम्मीद लगाई जाए, अल्लाह अज़्ज़ जल्ला उससे बढ़कर हमें अता करता है। यानी कि आप जैसी नियत रखेंगे आपको वैसी ही बरकत दी जाएगी। इसलिए फजर या मगरिब के नमाज के बाद सूरह वाकिया की तिलावत करें और अपने दिल की मुराद अल्लाह अज़्ज़ जल्ला के सामने रखें और उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करें। बेशक अल्लाह अज़्ज़ जल्ला हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। सूरह वाकिया को पढ़ने से घर में बरकत तो आती ही है, साथ में यह हमें जन्नत में जगह दिलवाती है और इसे पढ़कर हम अपनी मगफिरत की दुआ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सीधे फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ जल्ला तक पहुंचा दें, तो आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों और अजीजों को शेयर करें। दोस्तों, तो चलिए इस प्यारी सूरह की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा वकुन्तुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनह
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے اور یہ آپ کے اور میرے ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بنے۔ قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔